ओम शांति। आज का जो वीडियो है जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसके लिए आप में से बहुत भाई बहनों ने कमेंट किया है और उसी कमेंट के ऊपर आज का वीडियो बनाया है। बहुत लोगों ने बोला है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। देखिए कमेंट आया है, मेरा बेटा दुनिया से चला गया, क्या यह अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा नहीं हुआ है। इस प्रकार से और भी कमेंट आए हैं। फिर एक और बहन ने कमेंट किया है, बहुत बहुत दुख है, मेरा भी 23 साल का बेटा नहीं रहा है, बहुत दर्द में जी रही हूँ। और भी ऐसे फिर एक और बहन ने कमेंट किया है, मेरा भी 16 साल का चला गया है, जिया नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं। एक बहन ने कमेंट किया है, मेरा 14 साल का लड़का है जो स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मौत हो गई है। तो ऐसे करके बहुत लोगों के कमेंट आए हैं और सबका फिर एक ही जवाब मिलता है, एक ही क्वेश्चन सबके मन में आता है। किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो सबके साथ बस सबके मन में एक ही चीज़ आती है कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसे कौन से कर्म का फल मिला? अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक परिवार था, पति-पत्नी बढ़िया, बच्चा उनका आराम से रहता था, एक ही बेटा था उनका और वो बेटा मानो उसकी रिश्ता पक्का हो गया था। 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी और वो कहीं जा रहा था अपनी कार से और अचानक से उसकी कार एक पेड़ से टकराई, एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो जाती, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसका एक ही बेटा था। अब उसके जो माता-पिता थे, उनके हृदय से, उनके मन से एक ही आवाज़ आ रही थी कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और हर कोई यही कहता है कि भगवान ने आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया? तो देखिए, आप खुद सोचिए, आप हम और आप सब इंसान हैं और अगर हमारा जो दुश्मन हो, माने दुश्मन हो, हमारा दोस्त नहीं, कोई हितैषी नहीं, दुश्मन हो, और क्या आप चाहेंगे कि आपके दुश्मन का एक ही बेटा है और वो एक ही बेटा जाए कहीं और उसका एक्सीडेंट हो जाए? हमारे किसी दुश्मन की एक ही बेटी है और उसकी बेटी घर से बाहर जाए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए, हम ऐसा कुछ चाहेंगे? नहीं चाह सकते हैं ना, सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा। तो सोचिए, आज इंसान तो फिर भी अगर कोई सोच भी सकता है, लेकिन इंसान होकर के हम अगर जिसमें इंसानियत होगी, तो वो ऐसा नहीं सोच सकता है। जब एक इंसान ऐसा अपने दुश्मन के बारे में नहीं सोच सकता है और भगवान को तो हम अपना पिता मानते हैं, हम उसकी संतान हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो ऐसा भगवान क्या किसी के साथ ऐसा कर सकता है? सोचने की बात है, आप खुद सोचिए। कुछ समय पहले एक जगह सेंटर पर एक भाई आए। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार किसी सत्संग में जा रहा था। मेरी पत्नी, मेरे 5 साल का बेटा था उसमें, मेरी मदर और फादर, 4 लोग सत्संग में जा रहे थे। हाईवे पर वो कार से जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ कार से और फादर को चोट लगी और बाकी तीनों ने वहीं शरीर छोड़ दिया। 30 इयर्स की उनकी वाइफ थी, 5 साल का उनका बेटा था और मदर ने वहीं शरीर छोड़ दिया। तो कहा, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सबसे पहला क्वेश्चन आया। ऐसा क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है और वो कहते हैं भाई कि मैं घर गया और जिन महात्मा जी के सत्संग में मेरा परिवार जा रहा था, मैंने उनकी तस्वीर दीवार से उतारी, ज़मीन पर फेंकी और उसके ज़ोर-ज़ोर से मैं उस पर पैर से कूटने लगा और कहा कि इनकी वजह से, इनके कारण ही मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर उसने कहा कि मैंने अपनी नसें काट दी, जीना नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने उसको बचा लिया। तो उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन कंटिन्यू चलता था कि मैंने अपने जीवन में ऐसी कौन-सी गलती की है? छोटी-बड़ी गलतियाँ की होंगी, लेकिन ऐसा कौन-सा पाप किया होगा जिसके लिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है?
आता है ना, ऐसा क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है। क्योंकि जीवन में जब छोटे-बड़े सीन आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? जब छोटे सीन होते हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं जीवन की और उनका ज़िम्मेवार हम किसी न किसी को ठहरा देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जब कोई बड़ी बातें होती हैं, जिसका ज़िम्मेवार हम किसी मनुष्य आत्मा को नहीं ठहरा सकते हैं, तो उसके लिए हम ज़िम्मेवार किसको ठहरा देते हैं? किसको ठहराते हैं? भगवान को। क्योंकि बचपन से हमने सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। पत्ता-पत्ता भी जो हिलता है वो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ये भगवान की मर्जी से चलती हुई सृष्टि है। राइट है? ये सुनते आए हैं। तो उस भाई का पूरा परिवार 1 मिनट में सब चले गए। ये भगवान की मर्जी से हुआ होगा क्या? कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही बीमार है, पैदा होते ही उसके किसी अंग में तकलीफ है। एक दिन अखबार में पढ़ा कि 6 घंटे जन्म लिए हुए उस बच्चे को हार्ट में और उसके पेच में कस लगा रहे हैं 6 घंटे के बच्चे में। सोचिए, क्या ये सब भगवान की मर्जी से होता होगा? एक कन्या घर से निकली कॉलेज के लिए और उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके बाद वो कभी अपना मुँह दिखाने के लायक नहीं रहती है। क्या ये सब भगवान की मर्जी से होता होगा? कुछ परिवार बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से तीर्थ यात्रा पर गए। इतनी बारिश आई फिर वो वापस ही नहीं आए। ये भगवान की मर्जी से होता होगा? जब नेपाल में उस टाइम भूकंप आया था तो उसमें फिर बहुत लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, तो एक भाई ने लिखा उसमें कि पूरी उम्र बीत गई मेरी एक मकान बनाने में और पूरी उम्र मैंने लगा दी अपना मकान बनाने में और तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगे मेरा मकान तोड़ने में। किसी के लिए एक मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है और उसने कहा भगवान से कि तुमको 2 मिनट लगे और तुमने मेरा मकान तोड़ दिया। अगर ये भगवान ये सब कर रहा है ऊपर बैठकर, ऐसा भगवान कैसा लगेगा हमारे लिए? ऐसे भगवान से प्यार करने को मन करेगा क्या? ऐसे भगवान से तो क्या करना पड़ेगा? डरना पड़ेगा। और इसीलिए हम भगवान से डरते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डर के करते हैं। ये कर लो नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए, ये व्रत कर लो नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए, ये नियम फॉलो कर लो नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो सब कुछ जो कर भी रहे हैं वो प्यार और भावना से नहीं, डर से करते हैं। करना है लेकिन उसमें भावना कौन सी होनी चाहिए? प्यार और रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। हमारी भावना कौन सी मिक्स हो गई? डर की भावना। क्योंकि हमने सोचा अगर वो नाराज़ हो गया तो पता नहीं वो मेरे परिवार के साथ क्या कर देगा। अगर ये सृष्टि, अगर हम सबका भाग्य परमात्मा की मर्जी से लिखा जाता तो एक क्षण में सोचना चाहिए हम सबका भाग्य कैसा होना चाहिए था। एक वर्ड में सोचो कि हम सबका भाग्य कैसा होता अगर उसकी मर्जी से लिखा जा रहा होता तो। एकदम परफेक्ट होता ना। और अभी हम क्या कह रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अभी हम कहते अगर उसकी मर्जी से होता है तो कैसा होता? सब कुछ परफेक्ट। और अभी 2 मिनट पहले हमने क्या कहा कि जो कुछ चीज़ें हो रही वो सब किसकी मर्जी से हो रही? भगवान की मर्जी से। क्यों? क्योंकि हमने सुना था, हमने पढ़ा था और हमने सुना और पढ़ा, उस पर थोड़ा सा भी हमने चिंतन नहीं किया और हाँ जी कर दिया। कोई भी बात जब सुनते हैं वो किस भाव से लिखी गई, उसका क्या भाव था। वो बात कोई ऐसी होती है कि हमारे पास आते आते कभी तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है और उसको ग्रहण करने से पहले हमें 2 मिनट उस पर चिंतन तो करनी चाहिए कि अगर परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होता तो ये दुनिया कैसी होती। आज अगर हमें पावर मिल जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखने की तो हम उसका कैसा भाग्य लिखेंगे? सोचिए, एकदम परफेक्ट ही भाग्य लिखेंगे।
एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखते तो बहुत परफेक्ट अच्छे नंबर से उसका रिजल्ट आए, बीमार बिल्कुल भी ना हो, बिजनेस उसका अच्छे चले, शादी उसकी अच्छी जगह हो, एकदम परफेक्ट। तो जब एक पिता अपने बच्चे का भाग्य लिखता तो वो परफेक्ट, अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता तो वो कैसा लिखता? परफेक्ट और परफेक्ट ही लिखता। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप अगर उसका भाग्य लिखेंगे दोनों का तो कैसा लिखेंगे? दोनों का अलग-अलग लिखेंगे क्या? एक का ज़्यादा, दूसरे का कम, ऐसा भी नहीं, दोनों का इक्वल लिखते हैं। तो आज देखिए क्या हम सबके भाग्य इक्वल हैं? अगर वो भाग्य लिखता तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होती। एक तो हम सबका भाग्य कैसा होता? परफेक्ट, और दूसरा हम सबका भाग्य कैसा होता? इक्वल। आज ना परफेक्ट है और ना ही इक्वल है, कितना अंतर है। किसी का अपना हेलीकॉप्टर है और किसी को कूड़ेदान में जाकर खाना ढूँढना पड़ता है। एक क्या भाग इक्वल है? कोई 100 वर्ष की आयु तक निरोगी है और कोई पैदा होते ही बीमार है। ये कोई भाग इक्वल है क्या? तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना। क्या ये भाग्य परमात्मा ने लिखा? एक और चीज़ हम बचपन से सुनते आए कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये राइट है? ये भी राइट है और वो भी राइट था। अब दोनों चीज़ों को देखते हैं। एक जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, दूसरा जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। दोनों राइट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। दोनों में से एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। कर्म हमारे परफेक्ट नहीं, आज हमारे कर्म परफेक्ट नहीं, बहुत सारे कर्म परफेक्ट हैं और बीच-बीच में कुछ थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ भी है। तो कर्म परफेक्ट नहीं तो फल भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। कर्म हमारे इक्वल नहीं तो फल भी फिर इक्वल नहीं मिलेगा। तो अब दोनों में से हमें एक चीज़ को लेना है और एक को छोड़ना है, तो कौन-सा वाला उठाना है? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो आज से आपका जब भी मन कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उँगली किसके पास जाएगी? अब ये जो मेरे साथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा? मेरी वजह से। और अगर इसको ठीक करना है तो किसके पास जाना है? इसमें से कुछ ठीक करना है तो किसके पास जाना? अपने पास ही आना है। आज हम क्या सोचते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा वो किसकी वजह से? उँगली भगवान की तरफ ऊपर, और इसको ठीक कराना है तो हम यहाँ वहाँ बहुत लोगों के पास जाते हैं अपना भाग्य ठीक कराने के लिए। इसलिए देखिए आज से बात याद रखना है कि भगवान किसी के साथ कभी ऐसा नहीं करता है। हम आत्माओं का कर्मफल होता है, कर्मों का हिसाब किताब होता है, और यहाँ जो आत्मा पुत्र बन के, पति बन के, पत्नी बन के, पिता बन के हर कोई आता है तो वो अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही वो आत्माएं आती हैं। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही हमें उस परिवार में जन्म मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार ही हमें बच्चे, पिता, माता, भाई, रिश्ते सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। अब जो अगर शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं, जो बेटा चला गया है या किसी का पति चला गया है, तो ये बात क्लियर है कि उस आत्मा का हमारे साथ इतने दिन का ही हिसाब किताब था, इतने दिन का ही साथ था, इतने दिन का ही जो हमारा कर्म बंधन था और वो चुकतू हो गए, उस हिसाब किताब से वो बराबर हो गया और वो आत्मा चली जाती। एक तो ये होता है, दूसरा हम भी किसी जन्म में उस जो आत्मा आज हमारा पुत्र बन के आई और वो शरीर छोड़ कर के चली गई, तो हम भी किसी जन्म में उस आत्मा के साथ थे, चाहे हम पुत्र के रूप में हों, पति के रूप में हों, पत्नी के रूप में हों, उसके पूर्व जन्म में हम किसी संबंधी के रूप में उससे ज़रूर मिले थे और हम भी इतने ही समय में उस आत्मा के साथ उसका साथ छोड़ कर के हम चले गए थे। इसलिए उस आत्मा को उस टाइम पर बहुत दुख हुआ था, जब हम गए थे उस टाइम पर उसको दुख हुआ था और आज वो आत्मा हमें छोड़ कर के चली गई है, इसलिए हमें दुख हो रहा है क्योंकि उस टाइम पर हमने उसको दुख दिया था, इसलिए इस टाइम पर हमें दुख लेना ही पड़ेगा।
उसका हिसाब किताब है तो वो पूरा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आज से अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दें कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखिए, भगवान कभी किसी को दुःख नहीं देता है। जो आपको पहले बताया, जो घटनाएँ घटीं, कि अगर कोई इंसान नहीं चाहता है किसी इंसान के साथ ऐसा करना, उसके बेटे के साथ एक ही बेटा वो चला जाए, बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, तो जब इंसान नहीं चाहता है और जब भगवान तो वो हमारा पिता है, तो क्या वो इतना बड़ा दुःख कष्ट किसी को देना चाहेगा? क्या अपनी संतान के साथ ऐसा करना चाहेगा? नहीं। तो ये सब कुछ जो होता है हमारे कर्मों पर आधारित होता है, हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। इसलिए हमें इसको ठीक करना है तो हमें स्वयं को करना है, कोई और दूसरा उसको ठीक नहीं कर सकता है। और जितने दिन का हमें संतान का सुख लिखा होता है, उतने ही दिन का हमें उनसे सुख मिलता है। और अगर किसी को संतान का सुख नहीं है तो वो कितने भी प्रयत्न करें, कितना भी कोशिश करें, लेकिन फिर उनको वो सुख मिल नहीं सकता है। एक श्रीमद् भगवत में एक कथा आती है, एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए। श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बहुत उनको प्यार करते थे और बिना बुलाए उनके यहाँ गए तो बहुत चिंतित बैठे थे राजन। और उन्होंने कहा, राजन, हम तो तुम्हें भगवतानंद का उपदेश देने आए, ईश्वर का संदेश देने आए हैं और आप चिंतित क्यों हो? बोले, मत देना उपदेश मुझे महाराज, मुझे ईश्वर का आदेश उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। और उनसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है, तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे रहे हैं पूर्व जन्मों के। और उनकी बहुत सी रानियां थीं और उनकी एक भी संतान नहीं, और वो इसीलिए शादियां करते गए कि किसी से पुत्र हो जाए। राजा थे, उनका अधिकार था। तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, तो वो जब देखा कि बहुत हट कर रहे हैं कि, तो फिर जो श्री नारद जी थे उन्होंने कहा, अंगिरा जी थे, कि पुत्र तो होगा लेकिन बहुत हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला होगा। अब उनको ये शब्द तो याद नहीं रहे, दिखाई नहीं दिए उनको, ज्ञान तो मन अपरित है, मोह के कारण उनको मोह था। तो मूत्र हो माना, उनने बस इतना सुना कि हमारा पुत्र होगा बस, और यही सुन करके खुश हो गए। फिर पुत्र हुआ बड़ी रानी से। अब राजा का हर्ष, ध्यान, हर वृत्ति बस पुत्र में, मोह के कारण। तो जहाँ राज दरबार से खाली होते और सीधे उसी महल की ओर जाते जहाँ उनका पुत्र रहता था, और रानियों की तरफ देखना भी नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया रानियों ने कि ये तो बहन हमारे बहुत दुर्भाग्य हो गए कि एक तो संतान नहीं हुई, और दूसरी बात, जब से उसके संतान बड़ी के हुई है तो बोलना हंसना खेलना तो दूर की बात है, राजन तो देखते भी नहीं। तो बोले, पुत्र ही है हम सबका दुश्मन। तो धाय माँ जो थी उसको अनुकूल किया और बहुत ही हलाहल जल चटा दो उनको, दूध के साथ पुत्र को कहा और चटा दिया। उन्होंने सो गया, पूरा शरीर नीला। अब जो दूसरी धाय माँ थी, वहाँ तो राज दरबार में बहुत सी सेविकाएं थी, वो चिल्लाई। रानी दौड़कर आई जो सबसे बड़ी थी, देखा पूरा श्याम शरीर, जहर का असर, वैद्यों से चेक कराया और प्राण रहित। अब तो राजा के होश उड़ गए, पछाड़ खा के चिल्लाते हुए गिर गए और रोते हुए आए और लड़के के चरण पकड़ के रो रहे, विलाप कर रहे बहुत। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी पर पहुंच गए जब वो बहुत दुखी थे और कहा कि राजन, हमने आपसे कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। बोले, उपदेश नहीं मुझे सुनना है, हमें पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम बुला देते हैं। वो तो थोड़ा उनके अंदर सामर्थ्य था, इतने तपस्वी थे, और उन्होंने उस आत्मा को बुलाया कि इस आत्मा को यमपाश से मुक्त कीजिए, और तुरंत का ही वो समय था, वो आत्मा आ जाती है। और नारद जी को तो सब ये त्रिकालज्ञ है, माना अंगिरा जी भी बहुत तपस्वी थे, और उन्होंने कहा पुत्र से कि देखो तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें प्यार कर रहे हैं, कितना तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम तुम्हारा विधान देख लेंगे। नारद जी ने कहा। तो वो पुत्र कहने लगा कि अरे नहीं महाराज, आप क्यों इतना विलाप करते हैं, ये क्या हमारा बाप है? कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार बेटा बना, अरे ये व्यापार कितने जन्म से
चलता आ रहा है। एक कोई बाप है जो अपने स्वार्थ को रो रहा है, और जैसा ही उनके प्रवचन सुने और उन्होंने कहा राजा ने कि अब नहीं चाहिए मुझे पुत्र, और फिर मंत्र दिया और ऐसी उपासना की, और फिर उन्होंने तप किया, ईश्वर की प्राप्ति की। तो देखिए, हम आत्माएँ जब इस शरीर से अलग हो जाती हैं, बस पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आती हैं, और शरीर से अलग होने पर ये हमारा शरीर 5 तत्वों से जो बना हुआ है वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जब आत्मा अलग हो जाती है तो ना किसी का कोई पुत्र है, ना किसी की कोई पत्नी, ना पिता, ना किसी का कोई पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम स्त्री पुरुष का भेष धारण करके आए हैं। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि रंगमंच रूपी नाटक पर आते हैं, और जिसका पार्ट पूरा हो जाता है तो वो सभी आत्माएं अपने समय से चली जाती हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान कीजिए। जिनको भी शोक और दुख है तो देखिए वो सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट पूरा करके चली गई हैं। अब आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, और अपना भविष्य, अपना जीवन आगे के लिए श्रेष्ठ बनाइए। और उन आत्माओं को याद नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है, नहीं तो उन आत्माओं को भी दुख होता है जो आत्माएं आपके यहाँ से गई हैं। अब उनके लिए शुभ संकल्प कीजिए, पुत्र हो, पति हो, जो भी गए हैं, कि बस जहाँ भी हों अच्छे से रहें, अच्छे परिवार में उनको जन्म मिले और अच्छे से अच्छा उनका जीवन बने। ऐसा आप शुभ संकल्प आप उनके प्रति रखें। आप परमात्मा को याद कीजिए। ओम शांति।